इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जो है कल खत्म हो गया और कल जो है मतदान है, यानी 11 तारीख को। और जब कल चुनाव प्रचार खत्म हो गया उसके बाद से जो है हर एक पंचायत में, हर एक गांव में जो है कुछ पार्टियों के नेताओं ने जो है अपनी अपनी गाड़ियों से जो है पैसा भिजवाया। अब पिछली बार 2020 में जब मैंने पकड़ा था तो उल्टा मेरे ऊपर केस हो गया था। तो अब मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि सख्ती के साथ कार्रवाई करें और हर एक गाड़ी का जांच करें। कुछ गाड़ियों पे तो शादी का पोस्टर लगवा के भेजा गया है और एक एक साथ 3-3 गाड़ियां भेजा गया है और ज़्यादातर गाड़ी जो है बुलेरो, स्कॉर्पियो, इस टाइप की गाड़ियां हैं। उसके बाद से अभी कुछ दिन पहले मोदी जी आए थे इसी कुड़िया कोठी ग्राउंड पे, जिसके बगल में हम लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस ग्राउंड पे जब मोदी जी आए थे तो हमारे चनपटिया के विधायक जी सोए हुए थे और उनका वीडियो वायरल हुआ। फिर उसके बाद से माला में घुसने का प्रयास किए तो संजय जायसवाल जी उनको धकिया के साइड कर दिए। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में विधायक जी ने एक आरोप लगाया है कि मनीष कश्यप आयांश वाले मुहिम में जो है पैसा खा गया था। तो विधायक जी को जवाब देना जरूरी है। यूरिया चोरी तो मैंने किया नहीं है, लोगों का खेत मैंने डुबाया नहीं है, ठेकेदारों से 40% कमीशन लिया नहीं है, मनरेगा का कमीशन खाया नहीं है, जब सिंगाचापर के मुखिया थे तो जॉब कार्ड का पैसा खाया नहीं है, ब्लॉक में दलाली किया नहीं हूं और बेतिया राज्य का 3 बीघा जमीन मैं नहीं छेका हूं। 3 बीघा जमीन का सबूत जो है मैं रखूंगा। जो इन्होंने जो है 3 बीघा जमीन का हेरा फेरी किया है और 50 करोड़ का मेरे पास फॉर्चूनर नहीं है। इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मनीष कश्यप के पास जो है बड़ी गाड़ी है और वो दिखाता नहीं है। तो मैं चुनाव प्रचार किस गाड़ी से कर रहा हूँ? लगातार फॉर्चूनर से जो है चुनाव प्रचार कर रहा हूँ और एक एक फॉर्चूनर नहीं, 5-5 फॉर्चूनर मेरे चुनाव प्रचार के काफिला में है। लेकिन वो लोगों ने मुझे दिया है, सपोर्ट किया है। एक गाड़ी पे जो है मैं घूमता हूँ, बाकी 4 गाड़ी जो है चुनाव प्रचार के लिए लोगों ने दिया था। अब आते हैं आयांश वाले मुहिम पे। जब मैं जेल गया था तो ईओयू ने मेरा अकाउंट पूरा खंगाला था, पूरा जांच किया था, मेरा अकाउंट को फ्रीज कर दिया था ईओयू ने। लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला तो कोर्ट ने जो है मेरा अकाउंट चालू कर दिया। अब उसके बावजूद ये आरोप लगा रहे हैं। तो जब सोए रहेंगे तो यही ना होगा। मोदी जी के सभा में जाकर सो जाते हैं, किसान जब का खेत जो है बाढ़ में डूब जाता है तो भी सोए रहते हैं और मीडिया से बोलते हैं कि भाई बाढ़ आया ही नहीं था। और दूसरे तरफ जो है एक प्रत्याशी है कांग्रेस के जो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, भूमिहार समाज के लोगों को गाली दे रहा है, राजपूत समाज के लोगों को गाली दे रहा है। ऑडियो रिकॉर्डिंग उनका वायरल हो चुका है। अब जरा बताइए, जो भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत को गाली देगा और वैसे प्रत्याशी को जो है कांग्रेस ने टिकट दिया है और साथ ही साथ महिलाओं को जो गंदी गंदी गाली देगा, उसका लव अफेयर के बारे में चर्चा करेगा, वैसे आदमी को जो है प्रत्याशी बना दिया है कांग्रेस ने। तो कहीं नहीं तो कहीं कांग्रेस गलत की है और कांग्रेस को जो है इस पे जो है अपना पुनर्विचार करना चाहिए। अभी हमारे सुमित भैया हैं और जो कहाँ इनका घर है और इन्हीं के होटल में अभी हम लोग बैठे हुए हैं और हमारे साथ मुकेश पांडे जी हैं खैरटिया के, ये भी है। और सुमित भैया के पास भी जो है बहुत बड़ा ऑफर आया है, बहुत बड़ा ऑफर आया है। इनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है इनके पास। ये नहीं हिले, कहीं नहीं गए। उसके बाद से ये प्रकाश राय जी के साथ थे हमारे मुकेश पांडे जी, और प्रकाश राय जी हम लोगों के गार्जियन हैं। और मुकेश पांडे जी ने अभी कहा है कि हम लोग जो है जनसुराज को सपोर्ट करेंगे इस बार, क्योंकि जो है चनपटिया में बदलाव लाना ज़्यादा जरूरी है। और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो गरीबों का नाखून उखड़वा लेते थे, कांग्रेस पार्टी से जो है खड़े हैं, मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर किए। और जिस पंचायत में उनका घर है, कांग्रेस प्रत्याशी का जिस पंचायत में घर है, सबसे ज़्यादा गरीबी जो है पूरे चनपटिया में उसी पंचायत में है। जबकि सबसे ज़्यादा डूबता मेरा पंचायत है, लेकिन मेरे पंचायत से भी ज़्यादा गरीबी जो है आप खर्च पोखरिया में जाके देख लीजिए, भैंसई पोखरिया में जाके देख लीजिए, इस साइड में एरिया में जाके देखिए। इतनी गरीबी है कि लगभग 40% आबादी जो है वो सड़कों पे रहने के लिए मजबूर है, गरमजरुआ जमीन में रहने के लिए मजबूर है। वहाँ के सारे दलित भाई जो है वो गरमजरुआ जमीन में अपना छोटा छोटा घर बना के रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन्हीं सारे मुद्दों पे जो है हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि 500 रुपया से लेके और 50,000 रुपया तक आपको खरीदने का प्रयास किया जाएगा। बस आप लोग जो है एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए, चनपटिया में बड़ा बदलाव के लिए जो है एक बार अपने बच्चों से वोट के बाद आप लोग आंख से आंख मिला के जो है बात कर सके, इसके लिए जो है आप लोग स्कूल का बस्ता पे बटन दबाइएगा। साथ ही साथ मकान सिंह ने जो है चंदा की बात किया है और चंदा लेने वाले को चोर कहा है मकान सिंह ने। तो मकान सिंह भी चंदा लिया करते थे
अब मकान सिंह छोड़ दीजिए चंदा लिया करते थे कि नहीं लिया करते थे, एक डेटा है जिसमें लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 2243 करोड़ रुपया चंदा जो है 2023-24 लोकसभा चुनाव के दौरान लिया था। यहाँ पे जो है वो डेटा है, आप जाके जो है इंटरनेट पे सर्च मार सकते हैं। और इसी चंदा का पैसा जो है वो मकान सिंह को आया है, और उसी पैसा से जो है मकान सिंह ने जो है मोदी जी का रैली जो है कुड़िया कोठी ग्राउंड में करवाया है। अब बताइए मकान सिंह, तब तो चंदा मोदी जी भी लिए थे कोरोना के समय में, तो मोदी जी भी चंदा चोर हो गए, और आप जो है ठग ऑफ चनपटिया मकान सिंह जी, यूरिया का पैसा, यूरिया का कालाबाजारी करने वाले मकान सिंह जी, मोदी जी को चंदा चोर कह रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद संजय जायसवाल को चंदा चोर कह रहे हैं। बताइए ये पैसा का भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? 2243 करोड़ रुपया जो है 43 करोड़ रुपया जो है आया था भारतीय जनता पार्टी के पास एक साल में, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ? बगल में जो है बेतिया का कार्यालय बनाने के लिए, संजय जायसवाल 2024 में चुनाव लड़ रहे थे उनके लिए। चलनी कब सुपा के ना हंसेली मकान सिंह, रउआ में अपने 376 को छेद बा और रउआ हंसतानी सुपा के। ओकरा अलावा और उसके अलावा जो है अलग अलग साल में जो है 2019-20 में जो है कितना पैसा लिया गया? 19-20 में 785 करोड़ रुपया जो है चंदा आया भारतीय जनता पार्टी को। 20-21 में 477 करोड़ रुपया चंदा आया। 21-22 में जो है वो 614 करोड़ रुपया चंदा आया। 22-23 में 719 करोड़ रुपया चंदा आया। और 23-24 में पता नहीं कहाँ से कितना पैसा आ गया। हाँ, 10 कट्ठा जमीन आप बेचे थे रोड के किनारे, उस चंदे में डाल दिए थे का? वो चंदा आया 2243 करोड़ रुपया। मतलब कि आप मुंह नहीं खोलिए तो ज़्यादा अच्छा है मकान सिंह, आप जितना मुंह खोलिएगा उतना हम लोगों के लिए फ़ायदा है। न्यूज़ चैनल पे जब मुंह खोलते हैं तो फ़ायदा होता है। और रही बात पटना वाले फ्लैट का और दिल्ली वाले फ्लैट का, तो आज वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पटना में मेरा फ्लैट है तो मैं उस फ्लैट को जो है दान कर रहा हूँ गरीबों के लिए, और अगर दिल्ली में मेरा फ्लैट है तो उस भी फ्लैट को मैं दान कर रहा हूं गरीबों के लिए। आपका चनपटिया के बाहर जितना फ्लैट है, जमीन है, बिल्डिंग है, मकान है, क्या आप सारा वो चीजें जो है गरीबों के लिए दान करेंगे? हिम्मत है, औकात है? मेरा पैन नंबर ले लीजिए, आधार नंबर ले लीजिए और पता कर लीजिए। पैन के बिना तो रजिस्ट्री होता नहीं है। अब पता कर लीजिए मेरा कहाँ का फ्लैट है, और जहां जहां फ्लैट है उस सारा फ्लैट को बेच के जो है उस पैसे से जो है गरीबों के लिए अस्पताल खुलवा दीजिए। आपका जो है कुमार बाग में जो घर बना हुआ है उसमें अस्पताल खुलवा दूं मैं? मकान सिंह जी बोलिए। मेरा चलता ना तो वहां से यूरिया का बोरा सब हटा के जो है ना वहां पे जो है एक बढ़िया सा अस्पताल खुलवा देता जहां पे लोगों का इलाज होता। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखा था। 6 या 7 तारीख को मोदी जी कुड़िया कोठी ग्राउंड में आए थे, जो शायद से वो चनपटिया चीनी मिल का है। हाँ। और कल भी प्रशांत किशोर जी आपके विधानसभा चनपटिया में, लेकिन मोदी जी जो है चनपटिया के लिए कुछ नहीं बोले। क्या प्रशांत जी ने चनपटिया के लिए कुछ? प्रधान जी बोले कि चीनी मिल चालू कराना आसान काम नहीं है, अगर सरकार की इच्छा शक्ति नहीं हो तो, और सरकार की इच्छा शक्ति हो तो चीनी मिल, कोई भी चीनी मिल चालू कराया जा सकता है। बिहार सरकार जो है वो चाहती ही नहीं है चीनी मिल चालू, तो नई व्यवस्था आएगी तो चीनी मिल चालू होगा। इथेनॉल प्लांट से ज़्यादा जो है नौकरी जो है चीनी मिल देता है। इथेनॉल प्लांट से ज़्यादा जो है फायदा चीनी मिल से किसानों को होता है। जब महाराष्ट्र में 200 से ज़्यादा चीनी मिल हो सकता है, यूपी में लगभग 150 के आसपास चीनी मिल हो सकता है, कर्नाटका में लगभग 60 चीनी मिल हो सकता है, तो बिहार में 50-60 चीनी मिल क्यों नहीं हो सकता? बिहार में अभी 8 से 9 चीनी मिल सिर्फ चालू है। तो उन्होंने कहा नई व्यवस्था बनेगी तो बहुत सारे चीनी मिल को चालू किया जाएगा और 100% चालू किया जाएगा। चनपटिया चीनी मिल को भी चालू किया जाएगा। और साथ ही साथ जो ब्लॉक में, अंचल में, थाना में घुसखोरी है, दलाली है और गरीबों की बात नहीं सुनी जाती है, उसको जो है ठीक किया जाएगा और वहाँ पे गरीबों के लिए जो है गरीबों की बात सुनी जाए, लोगों की बात सुनी जाए, ऐसा व्यवस्था किया जाएगा। क्या इस बार के विधानसभा में मोदी लहर है कि गरीबों का जनसुराज का लहर है? देखिए, इस बार जो है बदलाव का लहर है और लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। मोदी जी यहाँ पे आए थे तो मोदी जी को जो है उमाकांत सिंह पे भरोसा नहीं था, इसलिए चनपटिया के लिए मोदी जी ने कुछ बोला ही नहीं। और फेसबुक पे जो पोस्ट भी डाला गया वो चनपटिया के नाम से नहीं, बेतिया के नाम से डाल दिया गया। साथ ही साथ मकान सिंह जी को भी मोदी जी पे भरोसा नहीं है, इसीलिए मोदी जी भाषण दे रहे थे। मकान सिंह जी सोए हुए थे, मंच पे सोए हुए थे। अब मकान सिंह जी के लोग जो है इनको फोन कर रहे थे, हमारे लोगों को फोन कर रहे थे
बहुत सारे पत्रकार भाइयों को फोन करने में व्यस्त है। कल रात भर उनका जो है गाड़ी जो है घूमा है अलग अलग गांव में, रात भर। हमारे मझवलिया ब्लॉक में एक गांव है चनायन बान, वहां पे जो है